1995 में पुरलिया आर्म्स ड्रॉप केस को लेकर आपका नाम आता है। 2500 AK-47 यहाँ गिराए गए थे। पप्पू यादव को इतनी ताकत है कि हम 3200 4000 करोड़ का हथियार मंगा लिए बाहर से, 4000 करोड़। खतरनाक है सर, 2500 AK-47। सर वही बात तो मैं कह रहा हूँ। सोच के डर लगता है कि पूरा शहर साफ हो जाता अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से गिरता। एक बहुत बड़ा आपके लेकर मामला आता है जिसको आप कई बार मना भी कर चुके हो, लेकिन वो मामला आपको लेकर हर बार आता है और मैं चाहता हूं इसके बारे में बताओ। 1995 में पुरलिया आर्म्स ड्रॉप केस को लेकर आपका नाम आता है और जो उसका मुख्य आरोपी था उसको कहा तक हाँ कि उसको भगाने में आपका रहा। अब ये मामला सेंसिटिव क्यों है ये मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया था राजेश पांडे जी का, उन्होंने भी जिक्र किया 2500 AK-47 यहां गिराए गए थे, 15 लाख राउंड गोला बारूद बरामद हुआ था और यहीं से सूरज भान जी हमारे यूपी में उस टाइम जो नया नया श्री प्रकाश शुक्ला निकले थे, ये सब का यही AK-47 शुरू हुआ था। सर वे फालतू बातें हैं। उसके पहले हमारे यहाँ अशोक सम्राट को AK-47 आ गया था और आर्म्स ड्रॉप के बारे में समझिए, ये आनंद मार्ग पर आरोप लगा था। हम आनंद मार्गी हैं, मेरे फादर वाइस प्रेसिडेंट थे, अंगिका समाज के सेक्रेटरी थे, ठीक। पप्पू यादव ये अर्नब गोस्वामी साइकिल से चलते थे शुरू में, मेरे यहाँ गए थे चुनाव कराने के लिए। तो चुनाव कराने गए तो हम उसको साथे ले गए और साथे घर ले गए, मीट मछली सब खाए। तो भोरे वो उठ के जाने लगे तो हमारे लोगों ने कहा कि सर नाश्ता कर लीजिए, नेताजी से मिल लीजिएगा तब जाइएगा, सर बिना मिले जा रहे। बाद में जब अर्नब गोस्वामी बड़े हुए ना तो कहा कि पप्पू यादव के यहाँ गए ना तो हमको किडनैप कर लिया। अर्नब गोस्वामी ने कहा, पप्पू यादव का आदमी बोला कि आते तो यहाँ पूछ के जाते हैं बिना पूछे नहीं। अर्नब गोस्वामी जाकर के डेनमार्क में उससे पूछा था, आप हमको बताइए ये जो प्लेन इन किया था तो रेडार हाइक हुआ होगा, बिना रेडार हाइक के तो प्लेन इन किया नहीं होगा। तो नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो सर रेडार हैक करने की औकात, मतलब हम PM से ऊपर, एक IB और रॉ मेरे साथ, 2 तीसरा प्लेन बम्बई में और बनारस में लगी रही, यहाँ से उतरा, तेल लिया और जा करके बेमौसम बाराती गिरना कहीं और था, गिर कहीं और गया और गिर गया तो वो गांव-गांव में फैल गया। तो अब डेविड बताता ना इसको कि हम कब मिले पप्पू यादव से, कहाँ रुके, सिर्फ यह कह देना कि डेविड आए, हमारे मित्र थे, सारे डेनमार्क के राजा हमारे मित्र थे, पप्पू यादव को इतनी ताकत है कि हम 3200 4000 करोड़ का हथियार मंगा लिए बाहर से, 4000 करोड़, हम उसी में बर्बाद हो गए और डेविड हमारा दोस्त भी हो गया और सारे राजा ही हमारे दोस्त हैं। तो भैया यदि नहीं, इसमें आरोप जो सर है कि आपने भागने मदद करवाई, लाने में आपका नाम नहीं आता है कि भगवान में आपने हेल्प कर दी थी। तो समझ में नहीं आता तो कहाँ से भगवाए, कौन से भगवाए, किधर से भगवाए, कौन था वो हमारे साथ, कहाँ था। कितना खतरनाक है सर 2500 AK-47। सर वही बात तो मैं कह रहा हूँ। सोच के डर लगता है कि पूरा शहर साफ हो जाता अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से गिरता। सर मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि लोग, इसका एक सब्जेक्ट ये था कि कांग्रेस, आनंद मार्गी और कम्युनिस्ट के बीच में कोई झगड़ा था, तो ये प्लॉट बनाया गया कि आनंद मार्गी लोगों ने कम्युनिस्ट से लड़ने के लिए, हाँ यही खबर थी, कम्युनिस्ट को हटाने की। फालतू बातें हैं, जबकि बिल्कुल फालतू बातें हैं। एक बात इसको समझिए, और उस आनंद मार्गी होने के नाते पप्पू यादव को भी कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाने का प्रयास हुआ, तो सभी लोगों ने जांच किया, उस पर कहीं कुछ तो था। इसके ऊपर विदेश में भी डॉक्यूमेंट्री बनी है, आर्म्स ड्रॉप करके एक पिक्चर बनाई गई है 90 मिनट की। जी। तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना। तो पप्पू यादव के बारे में आप इसको समझिए। यदि मैं आपको ये मानूं, यदि पप्पू यादव को इतनी ताकत है तब भी मान लीजिए दुनिया में नहीं डरेगा पप्पू यादव किसी से। एक आपने अपनी किताब में लिखा था कि 3 सांसदों को तत्कालीन वित्त मंत्री से पैसे मिले थे सर 2013। तीन सांसद को थोड़े ढेर लोग, द्रोह काल।
दो ढेर लोगों को मिला था। सरकार बचाने और जाने के लिए पैसे लेते हैं, ये बहुत पैसा लेता है। बाप रे बाप। अमेरिका से जो अथी हुआ था, अथी वाला जिसमें बहुत पैसे की बात जिक्र हुई थी, क्या कहता है, और जो डील जो हुआ था अमेरिका, न्यूक्लियर डील, नहीं, नहीं न्यूक्लियर डील, हाँ वही मनमोहन जी के टाइम सेकंड जी, में ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ समझ गया हम। तो उस वक्त भी करोड़ों अरबों रुपया का चर्चा हुआ था। सर एक बात बोले, सरकार मतलब सब सरकार करप्ट है, नीचे जनता एकदम बेवकूफ है। सर करोड़ों अरबों, मैं आपको, नीचे जनता बेवकूफ नहीं है। जनता ने मान लिया है कि हमको भगवान से ज्यादा, मंदिर से ज्यादा हमको कोई काम नहीं करना है। भाग भगवान में गरीबी लिख दिया है। 3,300 रुपया पर जिंदगी चल जाती है, 5 किलो पर जनता चल जाती है, और चुनाव में 1,000, 2,000, 5,000 मिल जाता है। सर राज्यसभा में पैसा, एमएलसी में पैसा, बिना पैसा के कोई एमएलसी बनेगा, राज्यसभा बनेगा? अब बिना पैसा का, अभी अजीत पवार जी ने कहा ना भैया कि अदानी हमारे साथ बैठे थे। अजीत पवार जी ने तो खुल के कहा, अदानी साथ बैठे थे गवर्नमेंट गिराने में।